हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च महत्वपूर्ण कार्य सत्संग कर पा रहे हैं। थोड़ा समय निकाल के भगवान की अद्भुत कृपा। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और संतों ने इसके 3 विभाग किए हमारे समझने के लिए। 6 अध्यायों के 3 विभाग किए। पहले 6 अध्याय कर्मयोग की प्रधानता वाले हैं। बीच के 7 से 12 के जो 6 अध्याय हैं ये भक्ति योग की प्रधानता है और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं 13 से 18 इनमें ज्ञान योग की प्रधानता है। इसको गीता को जीवन का एक मैनुअल माने और शरीर को गीता रूपी मंदिर माने तो देखिए नीचे नीचे इस कमर से नीचे का हिस्सा हो गया कर्म योग और ऊपर वाला ज्ञान योग और बीच वाला जहां हृदय है, जहां पर भाव प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, वो भक्ति योग। तो इस सब में जो बड़ा रहस्यमय है, बड़ा गुप्त है, वो भक्ति योग है। हम भी अपने मन के भावों को, हृदय के भावों को हर एक से नहीं कहते हैं। सामान्य बातें तो हम कह देते हैं, लेकिन गुप्त बातें जो हमारे अंदर हैं, मन में हैं, हृदय के कोर में हैं, बिल्कुल वो हम हर एक से नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान कृपा करके अपने हृदय के उन भावों को भी जो कि सामान्यतया नहीं कहने चाहिए हर एक से, वो अर्जुन को अब कहने वाले हैं भक्ति योग के षटक में, यानी 7 से और 12 के अध्याय में। तो इसलिए ये भक्ति योग बड़ा विलक्षण योग है। नाम क्या दिया इसका? नाम दिया इसका ज्ञान विज्ञान योग। यहां से भक्ति योग की शुरुआत है, लेकिन इसका नाम है ज्ञान और विज्ञान। अब देखिए बड़ी जोरदार बात है, इस चीज को हम थोड़ा समझें, क्योंकि यहां भगवान एक बड़ी जबरदस्त बात से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। 7वें अध्याय में बिल्कुल चेंज कर रहे हैं टॉपिक। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे अपने बारे में समग्र रूप से बताऊंगा। समग्र मतलब इन टोटलिटी। मैं सगुण हूं कि निर्गुण हूं कि मैं निराकार हूं कि साकार हूं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं कि इनमें से मैं सब कुछ हूं, मैं क्या हूं, मैं ऐसा तेरे को पूरी तरह से बताऊंगा और इस तरह से बताऊंगा कि उसको जानने के बाद तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब पहले तो हम ये समझ लें इस चीज को चलने से पहले कि भगवान का जो तत्व है उसको हम बुद्धि से पकड़ नहीं सकते। आपको याद होगा पश्चिम के बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, तो उन्होंने कहा कि एक बार एक बच्चे से मुझे वो बात मिली जो मुझे बड़े बड़े ग्रंथों से नहीं मिली। मैं 10-15 साल 20 साल भगवान के तत्व के बारे में जानने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन सारे ग्रंथों को पढ़ने, सब लोगों से बात करने पर भी मुझे वो बात नहीं मिली। वो मुझे एक बच्चे से मिल गई। कैसे मिली? एक बच्चे से कि वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो उनको एक बच्चा मिला, उसके हाथ में एक कटोरा था और वो रो रहा था। वो कटोरे से समुद्र को, पानी को भरे और रोए, फिर खाली कर दे, फिर भरे, फिर रोए। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा ये समुद्र मेरे कटोरे में आ ही नहीं रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं। तो सुकरात के एकदम क्लिक हुआ और उस बच्चे के चरणों में गिर पड़े हो कि यार मैं भी 20 साल से अपनी बुद्धि रूपी कटोरे में और उस अनंत ऐश्वर्यशाली, अनंत रूप वाले, अनंत गुणों वाले उस भगवान के तत्व को भरने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कैसा मुंह रखूं? इस बच्चे से ज्यादा मुंह रखूं, क्योंकि हम बुद्धि रूपी कटोरे से उसके तत्व को नहीं समझ। पहले तो हम ये समझ लें
यहाँ ज्ञान का मतलब है कि जितनी भी हमारी उड़ान है मन बुद्धि अहम की, वो ठीक है। ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान तो है कि जान लेना कि सब कुछ एक भगवान ही है, ये ज्ञान कहलाता है। लेकिन इसका अनुभव हो जाना, ये क्या कहलाता है? तो अनुभव बहुत आवश्यक है। ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? हमने आम के बारे में पीएचडी कर ली, रिसर्च पेपर भी छप गए हमारे कि आम साहब इतने तरह के होते हैं और फलाना है और उनकी ओरिजिन यहाँ से और ऐसे ऐसे, सब हमारी पीएचडी को नंबर भी मिल गए, अच्छी किताबें भी बिक रही हैं। लेकिन हमने कभी आम जो है खाया नहीं। तो अब आम के बारे में जो हमारी जानकारी है वो पुख्ता नहीं होगी। पीएचडी तो हो गई है लेकिन हमने आम को चखा नहीं है। सूंघ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, लेकिन चखा नहीं है, तो अभी हमारा मामला पूरा नहीं है। तो भगवान, भैया ये माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, देख लो यार इसको, है ना, डिस्टर्ब नहीं करे। ये रोज की समस्या है तुम्हारी यार, तुम लोगों को देखना चाहिए ना, ये तुम्हारे होटल की रेपुटेशन खराब हो रही है। कल दिन भर परेशान रहे, है ना, आज भी अब कहीं दिमाग लगाएं उससे पहले ये बीमारी चालू हो जाती है। तो ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, यानी समग्रता से भगवान इसको बताने वाले हैं। हम लोग जीवन में प्राय समग्रता नहीं रखते हैं। गीता को पढ़ने वाले, जानने वाले भी प्राय चूक जाते हैं, इससे प्राय चूक जाते हैं, किसी एक अतिरेक पे चले जाते हैं। जैसे हम अभी 100 लोग हैं, आपस में बात करें तो कोई कहेंगे नहीं साहब देखो मैं तो गीता, हमारे बाबा साहब भी पढ़ते थे और मैं तो पढ़ता हूँ, ठीक है, सेमिनार में आ गया हूँ, मैंने तो सब कुछ देख लिया है गीता में। गीता में कर्म की जाए, फल की इच्छा मत। यही है बस, सार कर्म ही है सर, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, कर्म के अनुसार ही। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कई कहते हैं अरे भाई तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात? ज्ञान ही है सब कुछ, भगवान ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान के बिना तुम कर्म क्या करोगे यार? ज्ञान ही है गीता में, तुम्हें समझ नहीं आती? ये श्लोक है, देखो पढ़ लो आप। कई कहेंगे कि नहीं साहब भक्ति ही सब कुछ है, यानी हम किसी एक अतिरेक पे प्राय चले जाते। बात ऐसी है नहीं वस्तुतः। गीता को यदि बहुत गहराई से हम समझें तो आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात समझाऊं। यदि पक्षी जो उड़ान भरता है आकाश में, मुक्त आकाश में, तो उसके 2 पंख होते हैं। ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख हैं। क्या वो एक पंख से उड़ान भर सकता है? अच्छा दोनों पंख हो तब भी क्या वो उड़ान भर सकता है? हवा है जो अदृश्य है, आकाश है, एक सिस्टम है। जैसे हमें लगता है कि हम कैंची के 2 फलकों से कपड़े को काट रहे हैं। कैंची के 2 फलक है ना, ज्ञान और कर्म से ही कपड़ा कट रहा है। लेकिन ये 2 फलक क्या पड़े पड़े कपड़े को काट देंगे? ये भक्ति रूपी हाथ क्या पीछे से नहीं काम कर रहा है? हम किसी भी ज्ञान और कर्म में यदि सक्सेसफुल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति रूपी अदृश्य हाथ, वो कृपा हमारे साथ मौजूद है। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। एक भी यदि नहीं होगा तो त्रिवेणी नहीं होगी। गंगा जमुना सरस्वती, चाहे दिखे मत सरस्वती, त्रिवेणी का मतलब है 3 है ना। तो भगवान यहाँ पे यही बात बताना चाह रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत में कथा बहुत सुनते हैं हम लोग, तो श्रीमद् भागवत में स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है कि भक्ति महारानी बड़ी दुखी हो जाती हैं। क्यों दुखी हो जाती हैं? आपको सबको पता होगा। क्योंकि उनके 2 बेटे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे ही बूढ़े हो गए उनके। कौन से? ज्ञान और वैराग्य। यानी बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी पुष्ट नहीं होगी। यानी इन तीनों का सहारा हमको लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज के संस्कार हमारे अंदर ज्यादा हो सकते हैं। किसी के अंदर कर्म के संस्कार ज्यादा होंगे, किसी के अंदर ज्ञान के संस्कार ज्यादा होंगे, किसी के अंदर भक्ति के संस्कार। तो उस संस्कार के ट्रैक पे हम चलेंगे, बिल्कुल चलना ही चाहिए। दूसरे ट्रैक पे सक्सेस नहीं होंगे। अपनी सामर्थ्य, अपनी रुचि, अपने संस्कार को पहचान के ही चुनाव करना है हमको अपने साधन का। लेकिन बाकी 2 हमारे सहयोगी रहेंगे ही, उनके बिना हम उधर चल नहीं पाएंगे। आपको संसार, हमको संसार सच्चा लगता है, शरीर सच्चा लगता है, देश समाज सच्चा लगता है। हमें लगता है नहीं भाई ये तो दिख रहा है, ये तो सब कुछ सही है, असत्य कहाँ है? कोई असत वसत नहीं है।
जो मजा है सब यही है, वहां ऊपर किसने देखा है? तो हम कर्म के द्वारा आगे बढ़े, समाज सुधार, परोपकार, इस रास्ते पे चले। हमारा विचार ऐसा है कि नहीं, ये तो सब दुनिया नासमान है, कुछ नहीं है, बेकार है, शरीर भी बेकार है, सब नष्ट होने वाला। इतना वैराग्य है, ज्ञान मार्ग पे चले भाई। और भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, बहुत ज्यादा विवेक विचार नहीं है, लेकिन अंदर कोई भाव है, प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, विश्वास का भाव है, तो हम भक्ति मार्ग से चलें। हम किसी भी मार्ग से चले पहुंचेंगे हम एक जगह ही। अब इसमें एक विशेष बात है कि भक्ति मां है, ज्ञान और कर्म उसके बेटे हैं, यानी ज्ञान और कर्म की अंतिम परिणति क्या है? भक्ति है। यदि हमें कर्म योग करके, ज्ञान योग करके भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो ऐसा मान लें कि हमने कुछ नहीं किया। इसको शास्त्रों में कहा खरश्च वाही चंदनम। हमने वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब कंठस्थ भी कर लिए, हमारे उद्बोधन भी हो रहे हैं, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, लाखों हमारे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन यदि प्रेम नहीं हुआ भगवान से, भगवान के काम हम नहीं आए, उस तत्व को हमने नहीं समझा कि आखिर भगवान हमसे चाहते क्या है, भगवान ने हमको मनुष्य जन्म में प्रकट क्यों किया, यदि हम उस तत्व को नहीं समझ पाए, तो ये खरश्च वाही चंदनम है। खरश्च वाही चंदनम मतलब गधे के ऊपर पहले कोयला और लकड़ी ये लादा जाता था, वो उसका जो है लेके जाता था, अब उसके ऊपर क्या लाद दिया गया? चंदन लाद दिया। गधे को कोई मतलब है? तो ऐसे ही हमने जो है इसमें वेद शास्त्र ये सब लाद दिए, लेकिन इनका कोई तत्व जो है वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ। कहा है ऐसा, शास्त्रों में कहा है इस चीज को, क्योंकि हम भक्ति की तरफ चल रहे हैं तो उस प्रेम की बात हमको करनी पड़ेगी। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। कैसी बात हो रही है कि षडंगादि वेदो, वेद नहीं, वेदों के 6 अंग होते हैं, वेद ही वेद नहीं होते हैं, वेदों के 6 अंग हैं, निरुक्त है, भाषा है, व्याकरण बहुत है, वो 6 अंगों सहित, उपनिषदों सहित, पुराणों सहित, वो सब कवित्वादि और वो सब कंठस्थ हैं। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, और कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। गद्य है तो सुपद्य में कर दे, पद्य है तो गद्य में कर दे, कहीं से कुछ भी पूछ लो, आगे से पीछे से, श्लोक का एक चरण दे दो, पूरा श्लोक बता दे। ऐसा कोई पंडित है, ऐसा कोई विद्वान है। लेकिन यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। लेकिन उस भगवान के चरणों में, उस सर्वव्यापी प्रभु और उसके इन जनों से उसका प्रेम नहीं हुआ, तो शास्त्र कहता है ततः किम ततः किम। क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। ये भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो उस अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान को भी वश में कर लेती है। जो भगवान बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से वश में नहीं आ सकते। भगवान खुद ही कहते हैं, आज आप 11वां अध्याय देखेंगे तो आप चाहें तो किताब खोल के देख लेना, बीच में 11.48 और 11.53 2 श्लोक भगवान बोलते हैं, जहां भगवान बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। न वेद यज्ञा न अध्ययन न दाने न च क्रियावी न तपो भीरोग्रे। हैं अर्जुन, में किसी भी वेद के अध्ययन से, बड़े बड़े यज्ञ से, तप से, दान से, किसी भी बड़ी से बड़ी समाधि से मैं वश में आने वाला ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। 53 में बोल देते हैं तुरंत यही बात, मैं किसी भी चीज से पकड़ में आने वाला नहीं हूं। अरे भैया, फिर हम करें क्यों? तो आप कैसे पकड़ में आएंगे? भगवान कहते हैं मैं प्रेम के वश में हो जाता हूं, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं, वो तो मेरे पास बहुत है। मुझे कर्म के सामर्थ्य की भी जरूरत नहीं है, पर वो भी मेरे पास, सब मेरे से ही तो चल रहा है भाई। ये सारा सामान मेरा ही तो है, ये परोपकार जो हो रहा है, ये ज्ञान जो हो रहा है, सब सामान मेरा ही तो है। मेरे सामान से मेरे को ही तृप्त करना चाह रहे हो, मैं उससे नहीं होता। मेरे को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हमारे जितने बड़े बड़े ज्ञान और जितने बड़े बड़े कर्म है ना, इनके मूल में मैं एक बात कहूं आपसे, ये कैसे हैं? हम इन पे अहंकार कर लेते, लेकिन ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं जैसे कि हम किसी के घर पे जाएं जन्मदिन पे, और अच्छा आपका जन्मदिन है क्या? अरे अरे यार,
और लेके गिफ्ट कुछ नहीं जाए, वहीं पे देखें एक बढ़िया सी तस्वीर लटक रही है उसके ड्राइंग रूम में, उसको उतारे कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो कहेगा कमाल है यार, मेरी तस्वीर पटक तुम मुझको ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे कर रहा है, फालतू, लाया कुछ है नहीं। ये हमारे जो परोपकार बड़े से बड़े और बड़े से बड़े ज्ञान भाई यही हैं, बोलो है या नहीं? ऐसे ही है, यहीं से लिया यहीं दे रहे हैं। लेकिन भक्ति एक अलग चीज है, भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा शिशु जिसको बोलना नहीं आता, 2 महीने का 3 महीने का, रात को उसके पेट में दर्द हो जाए और वो चिल्लाने लग जाए, मान लो रोने लग जाए, तो उसके पिताजी तो, उसके मम्मी जी तो, उसके चाचा जी तो, दादी जी तो, और लास्ट में जब चुप नहीं पड़े तो मूंछों वाले दादा साहब भी याद, अरे क्या नालायक हो, तुमसे एक बच्चा चुप नहीं हो रहा, कैसे उधम कर रहे हो है? यानी वो रात को 2 बजे वो सबको नचा रहा है, सब उसके बेड के चारों तरफ चक्कर खा रहे हैं, कैसे भी चुप। क्यों भाई, क्या सामान है उसके पास? उसके पास प्रेम का सामान है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते, और जो सरल हृदय हैं, जो भक्ति भाव वाले हैं, जो श्रद्धा भाव वाले हैं, उनके यहां भगवान दस्तक देते हैं मिलने के लिए। दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा देते हैं, लेकिन विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं भगवान, और खा ही नहीं लेते हैं। जब जब भी पहुनाई होती है भगवान की बड़े बड़े जगह, तो भगवान सबरी के बेरों को और विदुरानी के केलों को याद करते हैं। भगवान कृष्ण भी और भगवान राम भी, दोनों ही। उनकी रानियां चक्कर खा जाती हैं कि यहाँ पे हम इतना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ऊपर से नीचे हमारी सांस अटक गई, लेकिन एक बार भी इन्होंने हमारी बड़ाई नहीं करी, और ले दे के वही सबरी के बेर और वही विदुरानी के केले। तो भगवान प्रेम के वश में होते, क्योंकि प्रेम भगवान के हृदय में जाता है। अब भगवान अपने हृदय की बात कर रहे हैं। अब तक हमने जो बात करी 6 अध्याय तक, वो अलग थी, वहां बुद्धि का प्रवेश था, वहां शंका करनी भी चाहिए, यहां भी करनी चाहिए, लेकिन अब बात कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं भगवान। ये ऐसी बात है कि जैसे देखिए, कल हमने रथ की चर्चा की, मनुष्य रूपी रथ की, तो रथ पे हम घूम के आ गए कहीं बाहर से। अब राजा है, मान लो राजा बैठा है रथ में, सारथी आ गया राजा के महल में, उसने उतार दिया। हो सकता है अब रथ तो बाहर ही रहेगा कि महल के अंदर चला जाएगा? बाहर ही रहेगा। यानी हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये कहां रहेंगे? बाहर रह गए। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जो सारथी है वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग रूम में पहुंच जाएगा राजा के पास, है ना। लेकिन यदि अंदर रनिवास में जाना है, रानियों के पास जाना है, तो अंदर कौन जाएगा भाई? राजा ही जाएगा। तो बस ये प्रेम जो है ना, यही भगवान के हृदय में प्रवेश करता है। इससे ही ये अंतिम तत्व है गीता का, और प्रेम के वश में ही भगवान जो है यहाँ सारथीपना कर रहे हैं अर्जुन का, और नहीं भगवान का कोई लेना देना है नहीं। तो इसी प्रेम को प्रेम कह दें, भक्ति कह दें, बात एक ही है। तो भक्ति के 2 रूप हैं भाई, एक तो साधन भक्ति है और एक साध्य भक्ति है। थोड़ा समझें इसको। साधन भक्ति क्या है? हम सब साधन भक्ति करते हैं। साधन भक्ति को 9 तरह की कहा शास्त्रों में, रामायण में भी कहा, गीता में भी कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। इनके 3-3 टुकड़े कर लें समझने के लिए। पहली 3 भक्ति दूर से होती हैं, भगवान दूर हैं। बीच की 3 भक्ति भगवान पास हैं, और लास्ट की 3 भक्ति भगवान बिल्कुल पास है, मानो हृदय में बैठे हैं। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये कैसे होती हैं? दूर से ही होती है ना भाई। हम श्रवण कर रहे हैं, अब भगवान ठीक है, हमें नहीं पता जहां भी है, कीर्तन भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पहली भक्ति, वो है श्रवण। श्रवण भक्ति से हम सब की शुरुआत होगी, और श्रवण भक्ति से ही हम सिद्धि तक पहुंचेंगे। श्रवण भक्ति बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जिसको भी सिद्धि मिली है वो श्रवण भक्ति से ही मिली है। सबकी शुरुआत श्रवण भक्ति से होती है। ये श्रवणेंद्रिय जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी। स्वामी जी को उदाहरण देते हैं कि 3 लोग मान लो सो रहे हों, महेश जी, सुरेश जी, रमेश जी सो रहे हैं, और किसी को महेश जी को जगाना है, तो कोई बाहर से आवाज दे रहा है, अरे भाई महेश जी हॉल में आके।
तो चांसेस ज्यादा यही है कि कौन उठेगा, महेश ही उठेंगे। यानी आप जब सो रहे थे, मन बुद्धि इंद्रियां आपके सुषुप्ति में चले गए बिल्कुल, तब भी वो श्रवणेंद्रिय कहीं ना कहीं काम कर रही है, उसको पता है कि मैं महेश हूं। इतना श्रवणेंद्रिय कमाल है। तो 3 भक्ति दूर की, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम बंदनम दा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम। पाद सेवनम, अर्चनम और बंदनम, ये पाद से, और सख्यम आत्मनिवेदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। अर्जुन की कौन सी भक्ति है? सख्य भक्ति है। अर्जुन क्या मानते हैं अपने आप को? भगवान का सखा, और भगवान को अपना सखा मानते हैं। आत्मनिवेदन ये लास्ट भक्ति है, ये साध्य भक्ति में आ गई एक तरीके से। आत्मनिवेदन मतलब अब मैंने सब कुछ आपको शरणागत कर दिया। जब हम शरणागत हो जाते हैं किसी भी रिश्ते में, शरणागति में शर्त नहीं होती, ध्यान रखें। हमारे जो संबंधों में जो ये रस नहीं है आजकल, जो क्लेश है विशेषकर, ये इसलिए कि हमने अभी शरणागति या आत्मनिवेदन के तत्व को समझा नहीं। शरणागत या प्रेम क्या है? प्रेम में और काम में बहुत बेसिक डिफरेंस है। हम जो कहते हैं ना ये प्रेम है, हमें प्यार है, नहीं, वो कह देते हैं हम प्रेम है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं है। प्रेम और काम में एक बेसिक डिफरेंस है बहुत। यदि हमें किसी से भी प्रेम हो गया, प्रेम, तो अब हमारा जो सुख दुख है वो उसके सुख दुख से गवर्न होगा। हमारा खुद का कोई सुख दुख अब रहेगा नहीं। हमारा सुख दुख किससे गवर्न होगा? उसके सुख दुख से गवर्न होगा। यदि वो सुखी है तो हम ऑटोमेटिक उससे ज्यादा सुखी हैं, ऑटोमेटिक ही। वो हमारे लिए कुछ करे चाहे ना करे, उसका सुख, यदि वो किसी चीज में हमारे किसी भी चीज से वो सुखी होता हो तो हम उस चीज को करने के लिए 1000 बार तैयार हैं। आपने किस्सा सुना है गोपियों का? भगवान रुक्मणी जी ने, किसी ने पूछा कि आप यहाँ के भी दिन रात और गोपियों की चर्चा करते रहते हो, ये क्या है भाई? हम तुम्हारे कोई कसर रखती हैं क्या यहाँ? तो भगवान ने नाटक किया ये बताने के लिए कि तुम्हारे में और गोपियों में प्रेम है तुम्हारा भी, लेकिन गोपियों का स्तर क्या है ये बताने के लिए भगवान ने नाटक किया। भगवान अचानक नारद जी आए तो सिर में दर्द करके बैठ गए। नारद जी ने, क्या हो गया? अरे आजकल तो हेडेक हो रहा है महाराज, क्या करें कि कोई भक्त मेरा चरण रज दे दे, है ना? तो नारद जी से कहा, आप भी तो भक्त हो। अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? हमारे पैरों की धूल आपके चरणों पे लगेगी क्या? हमें नरक में भेजोगे आप? रुक्मणी, सत्यभामा सब ने इनकार कर दिया। नारद जी ने चला दी लाइन, बता दिया। गोपियों के पास गए, गोपियों ने चरण रस के बोरे भर दिए। नारद जी ने डर पाया कि तुम नरक में जाओगे कि हम, कृष्ण यदि सुखी हो जाएं और हम नरक में चले जाएं तो हमारा तो काम हो गया, हम नरक में क्या कहीं भी चले जाएं। तो प्रेम क्या है? तत्सुख सुखित्वम, ये प्रेम है। जब हम प्रेम में होते हैं तो फिर कोई शर्त नहीं होती, फिर कोई दुख नहीं होता। उसके लिए हम कैसे काम आ जाएं, बस ये प्रेम है। काम क्या है? काम में यह है कि ये सब मेरे काम, हाँ, यदि पति केंद्र में है तो वो चाह रहा है पत्नी मेरे लिए, समाज मेरे लिए, पद मेरे लिए, माता पिता पड़ोस, ये सब मेरे लिए, ये संसार, इसके केंद्र में मैं ही बैठा हूं। और प्रेम में क्या है कि मैं सबका हूं, मैं कैसे सबको जो है सुखी कर दूं, ये प्रेम है। जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, हम समझते हैं कि भगवान ने जो कुछ किया सब बढ़िया किया और हम भगवान के क्या काम आ सकते हैं। फिर ये बात आना चालू हो जाती है। क्यों? देखिए, सेवा में ही असली सुख है। सेवा क्या है? सेवा यह है कि जो अपने सेव्य के प्रति समर्पण का भाव, शरणागति का भाव, यहीं से भक्ति शुरुआत होती है। इसलिए भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं हमेशा। और हम आगे गीता में चल के देखेंगे कि वास्तव में एक भगवान ही हमारे हैं, बाकी संसार में स्थायी रूप से और कोई नहीं है। एक भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाए, उसकी परीक्षा ये है कि हम बाकी लोगों से भी प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आजकल भगवान से प्रेम करने का भी एक नया फैशन चल गया है कि साहब हम भगवान से तो प्रेम कर लेंगे, ये जो हमारे घर में 2-4 मेंबर हैं इनसे नहीं पड़ेगी पार हमारी। हाँ, ये तो बिल्कुल दुष्ट है, हम जानते हैं इनको, तो इनके तो सराहते रहते हैं हम संग। हाँ, इनको हटा दो आप।
और कम से कम ये जो हमारी पत्नी है या ये हमारा पति, देखो भाई साहब, इसको तो रिजेक्ट ही कर दो आप। तो भाई आपको किसी भी भगवान से कोई प्रेम नहीं होने वाला है। यदि हमने किसी भी व्यक्तियों के समूह को वंचित कर दिया जिनको कि हम प्रेम करने के लायक नहीं मानते, तो अब हम भगवान को सर्वांश में प्रेम नहीं कर सकते, भगवान के एकांश में ही प्रेम कर पाएंगे हम। जिस दिन हमें भगवान से प्रेम होगा उसकी कसौटी यही है कि भगवान के जितने भी जन हैं उन सबसे हमारा प्रेम हो जाएगा, बेशक वो कैसे भी हो, बेशक वो कैसे भी हो। व्यवहार उनसे यथायोग्य हो सकता है, दुष्ट से भी हो सकता है, दुष्ट से बच के ही रहेंगे, व्यवहार तो यथायोग्य करेंगे, लेकिन प्रेम अंदर से होगा। जैसे माता किसी बात पे बच्चे को पीट तो देती है, थोक भी देती है, और हमारे हिंडौन की भाषा में कहें तो कूट देती है। आजकल एक कूटना कम हो गया है, पहले कूटते थे लोग, तो कूटने से सही रहती थी बुद्धि। तो कूटने के बाद माता कूट तो देती है, जब कभी कभार कूट देती है महीने 2-4 महीने में, जब बहुत उद्यम करता है वो, लेकिन कूटने के बाद जितना दर्द बच्चे को होता है माता को उससे ज्यादा दर्द होता है ना। प्रेम में कहीं कमी नहीं हुई है, कुटाई हो गई है लेकिन प्रेम में कमी नहीं हुई है। ये प्रेम तत्व भगवान जो है अब हमको इस अध्याय में बताने वाले हैं। और प्रेम का एक कसौटी यदि हम इसको पाना चाहें, बहुत सरल तरीका, जो गीता में भगवान ने तीनों योग जब कह दिए, कर्म योग कह दिया, ज्ञान योग कह दिया और भक्ति योग कह दिया। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं अपने, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, मेरा अनुभव है, लेकिन स्वामी जी ने भी ये बात कही है, हम तीनों योगों में से किसी योग के भी काबिल नहीं है। सच्ची पूछी जाए तो हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, गुनते तो हैं, लेकिन सच्ची पूछी जाए तो हम तीनों योगों में से किसी के भी काबिल नहीं है। आप कहेंगे क्यों भाई, कर्म योग में क्या दिक्कत है? तो देखो, कर्म योग में 2 चीजें चाहिए। एक निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए हमें कि अब हमको बस दिल्ली जाना है, ऐसा निश्चय से। जैसे कल उदाहरण लिया ना, आईसीयू में बेटा एडमिट है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, खड़े खड़े चल रहे हो, कोई पैर पे पैर रख रहा है, कोई कोनी मार रहा है, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुद्धि लगी हुई है, कहाँ जाना है? आईसीयू में जाना है। जब तक ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, शरीर से, धन समृद्धि से सेवा नहीं होगी। सेवा तत्व प्रकट ही नहीं होता है तब तक सिर्फ लेन देन होता है। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि हो तो सेवा और त्याग होगा, तब कर्म योग का आचरण होगा। हम में एक निश्चयात्मक बुद्धि कितनी, हम चेक कर लें अपने आप को। क्या हम पूरी तरह से भगवान में लगने का, आग लग गई क्या हमारे अंदर? जैसे कहते हैं ना, आग लगना, आग लग गई बिल्कुल, बस चलना है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, अब पता नहीं कितना समय अब चलना, ऐसी आग नहीं है। ज्ञान योग में क्या चाहिए? ज्ञान योग में भी 2 चीजें चाहिए। स्पष्ट विवेक होना चाहिए हमें, और दूसरा तीव्र वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नहीं, तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य क्या क्या मतलब है? हमारी जितनी भी धन संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा घर फैक्ट्री है, स्वजन भी हैं, वो चले जाएं, सारे की सारे नष्ट हो जाएं और सारे की सारी रहें, दोनों स्थितियों में हमारे फर्क नहीं पड़े। बोलो, है ऐसी स्थिति? एक 2000 का नोट रह जाए ना जमा कराने से तो रात को टेंशन हो जाती है, सपने में आता है, मेरे भी आता है, 3 रह गए हमारे भी, मैडम के पर्स से निकले। हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। तो ये वैराग्य समझ में आ गई। 3 नोट निकल गए तो वो रात को सपने में आ रहे हैं कि यार इनको जमा ही करा देते, यार नुकसान हो गया। ये वैराग्य हमारा। विवेक क्या है? स्पष्ट विवेक। भाई स्पष्ट विवेक ये है कि हम ठोकर लगने का इंतजार ना करें, सामने वाले को ठोकर लग गई उससे ही हम समझ जाएं। तो क्या हमारे समझ में आ रही है बात? क्या पेपर का फ्रंट पेज पलटते ही क्या हमको तीये की बैठक के समाचार नहीं मिलते रोजाना? तो क्या हमको उस रास्ते पे नहीं जाना? हम जानते तो हैं, तो क्या मान लेते हैं इसको हृदय से? ऐसा विवेक है हमारे अंदर? देखो, हम विवेक की बिल्कुल वो कर देते हैं, दाएं कर देते हैं, गांव की भाषा में कहें तो। कैसे? रोज जो है तीये की बैठक के समाचार छपते हैं, हमको सबको पता है कि सब मरने वाले हैं 70-80, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके, ये माया का प्रभाव है सुखासक्त, कहीं ना कहीं हम सबके मन में है, चाहे कितनी उम्र हो हमारी,
50 हो, 60 हो, 70 हो, 10 हो, 20 हो, 80 हो, सबके मन में कहीं ना कहीं यही है कि भाई साहब सबका नंबर आ रहा होगा, अड़ोसी का पड़ोसी का, लेकिन हमारा नंबर अभी नहीं आएगा। चाहे कोई समझाए भाई साहब आपके बगल में शर्मा जी भी टपक गए, अरोड़ा जी भी गए, गुप्ता जी भी गए, नहीं गए होंगे, लेकिन अभी भाई साहब हमारा नंबर नहीं है। हमारे पास तो क्या बाकायदा टेलीग्राम आएगा और वो पूछेंगे हमसे भाई साहब ले चलें क्या आपको। ये हमारी हालत है। भक्ति हमारे सारे संबंध, बुरा मत मानना, सारे संबंधों की बात कर रहा हूं अब मैं, सारे संबंधों में सारे ही संबंध आ गए, ऐसा मत कहना साहब ये संबंध, सारे संबंध आ गए। सारे संबंधों में हमारा जो पैरामीटर है, जो टिकाव है, जुड़ाव है, वो स्वार्थ का है। यदि आपको लगता है कि किसी संबंध में बहुत मिठास है आपके, तो आप चेक कर लेना, वहां स्वार्थ पूर्ति ज्यादा होगी। स्वार्थ कम, प्रेम कम, स्वार्थ ज्यादा, प्रेम सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब। तो जब प्रेम है ही नहीं तो भक्ति किससे होगी फिर? तो हम तीनों ही योगों के योग्य नहीं है, तो फिर हम करें क्या महाराज? हम बैठे रहें क्या यहाँ? फिर क्यों हम सेमिनार आए और क्यों गीता सेमिनार सुन रहे हैं और क्या करें? हमारी पार कैसे पड़ेगी फिर? तीन ही तो योग बताए आपने गीता में, और तीनों ही आप रिजेक्ट बता रहे हो, तो हम करेंगे क्या? हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने हमको एक बहुत गुप्त रास्ता बताया, बिल्कुल लास्ट में जाके बताया। भगवान को भी शायद पता था कलयुग में तीनों योगों के काबिल ये लोग रहेंगे नहीं। तो हमारे जैसे वो होते हैं ना स्टूडेंट को जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और लास्ट में एग्जाम आती है तो मास्टर जी के पीछे अरे मास्टर जी थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दो ना, हट पढ़ा क्यों नहीं तू साल भर, अरे थोड़ा बता दो, थोड़ा शादी थी ऐसे बहाने, मास्टर जी के पीछे लगे तो मास्टर जी कहते हैं ले ये 5 क्वेश्चन जा कर ले यार, हो जाएगी तेरी नैया पार। तो ऐसे भगवान ने हमको जो है लास्ट में ऐसा कुछ कृपा की हमारे ऊपर। क्या कृपा की? भगवान ने लास्ट में बताया कि अर्जुन सुन, तीनों योगों से भी ऊपर तेरे को बात बता रहा हूं। यदि कोई निष्काम भाव से मेरी वाणी का प्रचार करे, वो पूरी पृथ्वी में मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। उसको मैं मिलूंगा तो सही, अरे मिलूंगा ही नहीं, वो मेरे हृदय सम्राट हो जाएगा। ओहो, गोपियों से भी अधिक प्रिय है। भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान के प्रेम की निशानी है। और ये बात आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। मैं आपसे सही बात पूछूं, आपके मान लो 2 बेटे या 4 बेटे है ना, एक अमेरिका में बढ़िया डॉलर भेज रहा है, ठीक है अच्छी बात है, कमा रहा है, भेज रहा है नहीं भेज रहा है, तीनों अच्छे हैं, एक निखट्टू राम है। लेकिन वो निखट्टू है आपके पास और उसको ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है दुनियादारी की, लेकिन वो आपकी बात नहीं टालता है। आपको कि बेटा जरा पीठ में मालिश कर दे, तैयार है। आपको बेटा मेरे को ये काम उठा दे, तैयार है। हर छोटे छोटे काम, मतलब वो आप जैसा बेटा यहाँ धूप में खड़ा रहा है 2 घंटे तो खड़ा रहेगा। अब कमाता धमाता तो कुछ नहीं है, वो लखन ज़्यादा है नहीं दुनियादारी की। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सबसे प्रिय कौन सा लगेगा? हाँ, निखट्टू ही लगेगा भाई। क्यों लगेगा? आपकी आज्ञा का आज्ञा पालन ही सेवा है, और सेवा ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। यही इक्वेशन है पूरी। आज्ञा पालन बिना नानुच के भगवान ने कह दिया, तो अब इसमें बुद्धि नहीं लगानी। बस भगवान कहते हैं कि मैं गीता के प्रचार से सबसे ज्यादा खुश होता हूं, तो हम गीता का प्रचार करेंगे। अब हम सक्सेसफुल हो ना हो, कितनी जिम्मेदारी है? उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी सामर्थ्य है। इनकम टैक्स किस पे लगता है भाई? इनकम पे ज्यादा पे ज्यादा लगता है। और मान लो कोई नंगा बाबा हो तो इनकम टैक्स वाले हाथ जोड़ते हैं, भैया तू पधार यहाँ से, तेरा हम तेरा क्या बिगाड़ लेंगे हैं? जब तेरे पास कोई सामान ही नहीं, हम तेरा बिगाड़ क्या लेंगे? वो कहानी सुनिए ना आपने, वो एक गांव से आता है, एक ज्योतिषी होता है, वो गांव से एक आदमी आता है, सीधा सा ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है। ज्योतिषी अपनी दुकान जमा रहा होता है सुबह सड़क पे, तो उसने अरे यार यार तेरा मैं हाथ देखता हूँ, अरे तेरे तो शनिचर की छाया भैया, अरे महाराज मार दिया तुमने। तो कहते लाल 51 रुपये दे, मैं तेरे शनिचर की छाया दूर कर देता हूँ। अरे महाराज कहाँ 51 है? 51 से वो 21 पा जाता है। 11 कि यार बोनी का टाइम है, तू 1 रुपये दे दे भैया, तेरा
क्या भैया मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है तुम्हारी कसम। यूँ कहते जा घूम, तू चुट्टा घूम आराम, शनिचर तेरा क्या बिगाड़ लेगा भैया। तेरा शनिचर क्या बिगाड़ा है जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो भगवान की आज्ञा पालन, हम जो मैंने कल आपको निवेदन किया, हम सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं कि हम जितने लोगों को जोड़ सके अपनी जितनी क्षमता है। आप में से, हम में से कोई भी अपने बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को गोवर्धन पर्वत उठाने की आज्ञा नहीं देता है। देता है? नहीं देता है। जबकि आपने स्टोरी सुनी है, भगवान ने तो उठा लिया। आप थोड़ी कहते हो अरे यार कृष्ण ने उठा लिया, तू भी उठा ले 6 साल में। आपको पता है कि वो गोवर्धन पर्वत, भगवान को भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम उतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर जितना कि हम कर सकते हैं। तो हमारा असली जो ध्येय है वो यही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, भगवान की वाणी का प्रचार करें, तो तीनों ही योगों के योग हो जाएंगे। और गीता पढ़ने से 10 साल में वो चीज़ जो समझ में नहीं आई, भगवान की कृपा से वो श्लोक आपको आपके सामने खोल देगा। इस बात को आप अतिशयोक्ति नहीं माने। जिस श्लोक को आपने 20 बार पढ़ा और वो आपको समझ नहीं आया, यदि भगवान की कृपा को आपने प्राप्त कर लिया, वो श्लोक बिना पढ़े आपके हृदय में प्रकाश कर देगा। ये आपके साथ घटे तो मानना आप, क्योंकि हम उसको बुद्धि से नहीं जान सकते। तुलसीदास जी ने कहा, सोई जाने हूं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। वही जान सकता है जिसको कि आप जनाने में जनाते हो, बुद्धि से नहीं जान सकता। बेटा अपने बाप के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकता, कैसे जानेगा? वो पैदा ही बाप के बाद हुआ है। भगवान हम सबके बाप हैं, वो सबसे पहले से हैं। हम नहीं रहेंगे तब भी वो हैं, हम हैं तब भी वो हैं। इसलिए उनके बारे में यदि जानना है तो उनसे ही पूछा जाए कि प्रभु आप ही बताओ आप कैसे हैं। भगवान खुद ही खुद के बारे में बता रहे हैं, यहाँ समग्र रूप से बता रहे हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं इस भक्ति योग में। बड़ा प्यारा श्लोक है। भक्ति की शुरुआत कैसे होगी, भक्ति वस्तुतः है क्या, उसकी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। आइए पहला श्लोक लेते हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर, ये 2 बात है मेन पकड़ने की। पहली बात है मय्यासक्त मनः पार्थ, भक्ति रूपी महल को खड़ा कर रहे हैं भगवान। तो उसकी जो नींव बनाई भगवान ने, उसके 2 पिलर दिए। भक्ति के 2 पिलर हैं, इन 2 पिलरों को पकड़ेंगे भक्ति पूरी हो जाएगी। पहला पिलर क्या है? मय्यासक्त, यानी भक्ति में हमारा मन भगवान में क्या होना चाहिए? आसक्त होना चाहिए। आसक्त का मतलब क्या है? बस में ही नहीं रहे भाई। जैसे अभी आप यहाँ सेमिनार में बैठे हो, तो जैसे ही इंटरवल होता है, लंच होता है, तो कैसे लपक के व्हाट्सएप देखते हो। भाई साहब ऐसा तो नहीं कि अमेरिका उड़ गया हो नक्शे से। हाँ, कोई दुनिया, भाई साहब हमने व्हाट्सएप नहीं संभाला 3 घंटे से, कोई दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो गई हो आवाज। हाँ, ये तो हम ही तो चला रहे हैं। तो हमारा चित्त जो है, आसक्त का मतलब है, जैसे भगवान ने वेणु वादन किया, तो भगवान के वेणु वादन में, बांसुरी वादन में एक ऐसी मनमोहनी है कि गोपी जहां थी, जो कर रही थी, उसको पता ही नहीं है। वो इंटेंशनली नहीं गई है, पति को भोजन परोस रही है, सास की सेवा कर रही है, बच्चे को कुछ भी कर रही है, उसको ये नहीं पता चला कि वो कब वेणु वादन से खिंची हुई और भगवान के पास आ गई। ये क्या है? ये आसक्ति है। अपने आप खिंचा सा चला जाए, कुछ पता ही नहीं चले कैसे क्या हो रहा है ना। ये आसक्ति है। ऐसी आसक्ति की प्रगाढ़ता कैसे होती है? धीरे धीरे होती है, श्रवण से होती है, सत्संग से होती है। जैसे जैसे आप मन का क्या, जैसे कल हमने बहुत बात की ध्यान योग पे। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मन पे यदि हम धीरे धीरे परत चढ़ाएंगे भगवान के नाम की, श्रवण की, भगवान की सेवा की, प्रचार की,
तो ये मन इतना तदाकार हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। हम आप में से कई लोग मुझे बताते हैं कि सर हमें पहले मन लगता नहीं था और अब हमें जैसे सेमिनार अटेंड नहीं करते या गीता की क्लास नहीं पढ़ते हैं तो बड़ी बेचैनी सी रहती है, ऐसा लगता है यार चले हैं यार। कल ही कोई कह रहा था मैं आप क्यों आए, आपने तो 6-7 सेमिनार अटेंड कर ली, कि नहीं सर मन कर रहा है बहुत चलें किसी सेमिनार में। तो एक मन की क्या टेंडेंसी है, मन की ये टेंडेंसी है कि जहां इसको जैसे लगाते हैं उसी रूप में हो जाता है। भोगों में विषयों में लगा दिए, विषयों से तदाकार हो जाएगा। भगवान में लगा दिया, भगवान में तदाकार हो जाएगा। एक वो था चरवाहा था, भैंस चराने वाला। तो वो भैंस चरा रहा था तो एक उधर से संत गुजरे, भैंस गाय चरा रहा था तो उसने बढ़िया गाय का दूध पिला के और संत की सेवा कर दी और बड़ा सरल भोला था। तो संत ने कहा भाई इसके ऋणी हो गए। तो ऋणी हो गए ना, तो संतों का क्या होता है कि संत की आप सेवा कर दो और वो एक्सेप्ट कर लें तो आपकी जिम्मेदारी को वो वहन करते हैं। आप में चाहे कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वहन करते हैं। शरणागति का ये भाव है। तो संत ने कहा इनको कुछ दिया जाए। तो संत ने कहा कि भाई भगवान का ध्यान करो, भजन करो। कि ध्यान कैसे करें, कि ऐसे आंख बंद करके। और कि महाराज कैसे हैं भगवान, अरे तुम अरे कि जब हमने भगवान को देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे, आप फालतू की बात करते हो। संत ने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, भगवान को देखा ही नहीं ध्यान कैसे करें, बात तो सही है। तो उन्होंने कहा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। कि देखो भाई साहब हमारे को तो हमारी भैंस सबसे अच्छी लगती है ना, इसी से हम चाहते हैं दूध पीते हैं, हमारा काम चल। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम भैंस का ही ध्यान करो। सच्ची घटना है ये। वो भैंस का ध्यान करने लगा और एक गुफा में बैठ के बाद में जब ध्यान सिद्ध होने लगा तो उसका ध्यान सिद्ध हो गया, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से और ध्यान करने से। तो गुरु को मैसेज गया, टेलीपैथी होती है इन लोगों में। तो गुरु जी गुफा के बाहर आके उससे कह रहे हैं कि बेटा आजा बाहर तू। तो वो कह रहा है कि गुफा का द्वार बहुत छोटा है और मेरे सींग बहुत बड़े हैं, मैं बाहर कैसे आऊं। समझ रहे हो आप, है ना। तब गुरुजी ने जो है उसको ध्यान की अवस्था से नीचे लाके और चरणों में गिरा, सिद्ध हो गया। यानी मन को हमने जहां अब तक प्रैक्टिस की है, अभ्यास लगाया, जो इसको दिया उसके कारण ये परेशान कर रहा है। थोड़ा बहुत संयम रख के इसका टेस्ट चेंज करेंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद तब तक संघर्ष है, जैसे गाड़ी की चढ़ाई पर संघर्ष है, फिर ढलान आ गई, कश्मीर जा रहे हैं, फिर क्या गाड़ी चल रही है आराम से, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो अपने आप काम होगा। तो पहला मैया सख्त मना, इंद्रियों से भक्ति होगी, सब काम होंगे, सेवा पूजन वगैरह, लेकिन अंदर उसका बैकअप मन का होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण, योगम युंजन मदाश्रया। हम योग तो करें, योग मतलब नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, सब काम करें जो भी बताएं शास्त्रों में। श्रवण भक्ति के 9 तरीके हैं, लेकिन आश्रय किसका रखें, यदि आश्रय खुद की सामर्थ्य का रख लिया तो कोई भी जो बढ़िया से बढ़िया साधन है वो भी अभिमान के कारण पतन करा देगा। बोलो विद्या अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अभिमान के कारण विद्या विवाद आए। विद्या किसके काम ले ली उसने, तर्क करने। अरे तुम क्या कह रहे हो, हम हमसे पूछो, हम बताते हैं तुमको। विद्या का फल विवेक होना चाहिए, विवेक नहीं आया उसमें क्या आ गया, विवाद आ गया। तो आश्रय हमको किसका रखना है, भगवान का। बस हो ही राम को नाम जप, है ना, तुलसी तज कु समाज, है ना। पहले कैसे है दुआ, अब हूं आज, हाँ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई है हमारी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। आज में भी अभी अभी अभी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये आपको पता नहीं, ये घटना पता है नहीं पता है, मुझे तो मेरे बाबा साहब ने बताई। स्वामी जी महाराज एक बार इसी केस में, बहुत पहले की बात है, मतलब करीब 85-80 की बात होगी। संतों की देखो मौज होती है, संत भगवान के, भगवान भी संतों की बात नहीं टाल सकता। शुद्ध भक्त यदि कोई है तो भगवान की हिम्मत नहीं है, यदि संत रिकमेंड कर दे तो भगवान को दर्शन देने पड़ते हैं। भगवत प्राप्ति चाहे रिजेक्टेड पीस है भले चाहे। तो स्वामी जी को एक बार ऐसे ही भाव आ गया और स्वामी जी ने कहा, 10,000 लोग थे, हजारों लोग थे। स्वामी जी ने कहा बोलो
परमात्मा प्राप्ति अभी अभी यही हो सकती है, अभी की अभी। बोलो कौन चाहता है? एक बंदा खड़ा नहीं हुआ अभी, यही आज नहीं अभी होगी, यही एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, कंपाउंडर हैं वो, तो उन्होंने हमारे बाबा साहब से पूछा, सुना रहे थे कि दादाजी आप क्यों नहीं खड़े हुए? हम भी बैठे थे वहां। तो बाबा साहब हमारे सरल सीधे थे, कि यार इच्छा तो बहुत हुई बेटा, लेकिन ऐसा डर सा लगा कि पता नहीं बाबा मर ना क्या कर दे यार भैया। तो डर के हमारा इच्छा तो हो रही, पर हमें लगा पता नहीं क्या कर देगा या क्या भैया, क्या हो जाएगा भगवत प्राप्ति में। तो हम तो डर के मारे भैया बैठे रहे। तो स्वामी जी ने जो कहा वो यही बात थी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, हो ही राम को नाम जप। दो काम करने, एक तो भगवान के हो जाएं, भगवान के होके करें, आश्रय भगवान का रखें, और तुलसी तज कुसमाज। भैया कुसंग को अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे, एक संग तो नहीं छूटेगा। क्या होता है, इसकी भी एक टेक्निक है। जब हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाते समय ऐसा संभव नहीं है कि जयपुर हमारे पास रह जाए। रह सकता है क्या? आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं और चल भी दिए तो जयपुर आपसे दूर होगा कि नहीं होगा? तो यदि हम सत्संग का, गीता प्रचार का, भगवान के काम का संकल्प ले लेते हैं ना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरा जो कुसंग, मेरी जो बुरी आदतें, मेरा जो मन ये पहले कैसा था, ये कब शुद्ध हो गया, पता ही नहीं चलेगा, अपने आप हो जाएगा। तो इधर छोड़ने के बजाय इधर लगाने का ध्यान रखें। तो भगवान के हो जाए, हम भगवान के हैं ही, तो हम कह दें भगवान को एक बार, हमारे कहने से, हालांकि बात कोई ऐसा नहीं है बदल जाएगी, हम हैं ही भगवान के, तो हम कह दें कि हम केवल आपके हैं। आइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब एक बड़ी जबरदस्त बात भगवान यहां बता रहे हैं, समग्रता को बता रहे हैं। देखिए, ये समग्रता जो है ना, ये गीता का सर्वोच्च तत्व है। समग्रता मतलब जो कुछ है वो सब भगवान है अलग अलग रूप। जैसे दूध है, अब दूध का दही भी बन गया, पनीर भी बन गया, मिठाइयाँ भी बन गई, बहुत सारी चीज़ें बन गई, उनका दूध से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो हैं सब दूध के ही प्रोडक्ट। ऐसे ही स्वामी जी ने कहा कि तत्व एक है, भगवान एक है, मूल में एक ही तत्व है। भगवान को खेल खेलने की इच्छा हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, एकाकी न रमते एको हम बहुश्यामी, ऐसा उपनिषद का वचन है। एक भगवान ने खेलने के लिए अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट किया। तो जितने भी रूप हैं, ये 84 लाख योनियों के अनंत जीव, ये सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान के अलावा वास्तव में कुछ हमें नहीं दिखेगा, वो अलग बात है। जैसे कि एक बीज है, सागवान का, शीशम का बीज है। अब बीज ये है, अब बीज से वो पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से सारी लकड़ी बनी, और ये टेबल कुर्सी लकड़ी की बन गई, मान लो। अब हम एक बीज को देखें और इस टेबल को देखें, कोई सामने दिख रहा है? कोई सामने, लेकिन मूल में ये तत्व से एक ही है। इस बात को भगवान समझा रहे हैं कि जड़ चेतन जो कुछ है, मैं भेद तो बता रहा हूं तेरे को, लेकिन भेद में भी अभेद है, भेद में भी अभेद है। मूल में, ऊपर से देखने में भेद है, मूल में अभेद है। तो भगवान ने बताया कि दो तरह की मेरी प्रकृति है, जड़ और चेतन। उस जड़ को भगवान ने यहां अपरा कहा, नया नाम दिया। क्या कहा? अपरा, अपरा प्रकृति। और चेतन को क्या नाम दिया? परा प्रकृति। तो 8 तरह की तो अपरा प्रकृति बताई, क्षतिजल पावक गगन समीरा, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तरह की अपरा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये। अपरा का मतलब जड़। जड़ कौन होता है? जो ना खुद को जाने ना दूसरों को जाने। जड़ का मतलब यही है ना। अब जैसे झूमर है, अब झूमर की तरफ मैं देख रहा हूं, इसको पता है क्या मैं देख रहा हूं? इसको नहीं पता। ये खुद क्या है इसके बारे में ही पता है? नहीं पता। ना मैं देख रहा हूं ये पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको देख रहा हूं, और ये भी यदि देखे मेरी तरफ तो मुझे वो ही पता है। तो चेतन क्या है? चेतन वो है जो खुद को भी जाने और
अब आप जो बात यहां गौर करने की, दो बातें गौर करने की, बड़ा अद्भुत श्लोक है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। लेकिन ये जड़ में भी इतनी सूक्ष्मता लिए हुए हैं कि हमको कैसे लगते हैं? ये चेतन जैसे लगते नहीं लगते भाई, है ना? कोई बात। जैसे छत्तीजल पावक गगन समीरा, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो जड़ है, लेकिन इसके बाद मन, मन के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद भी अहंकार। मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहम है, मूल में अहम ही है। ये हमको चेतन से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आत्मा के जितना जो ज्यादा निकट है उसमें चेतनता का प्रकाश उतना ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, सूरज का प्रकाश है। सूरज का प्रकाश जो है लकड़ी का लगा दें तो नहीं आएगा, कांच का लगा दें तो आएगा, और मान लो प्रिज्म से निकाल दें उसको, प्रिज्म से, तो वो सूरज का प्रकाश रुई को जला देता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो, यानी वही प्रकाश रुई को जला देता है प्रिज्म से आके कंडेंस होके। तो मन, बुद्धि, अहंकार भी ये जड़ है लेकिन चेतन की तरह दिखते हैं, क्योंकि मूल में वो आत्मा से प्रकाश पा रहे हैं और मूल में एक चेतन है। तो भगवान ने एक बात कही कि चेतन और जड़ का मिलन संभव नहीं है, लेकिन इस चेतन ने क्या किया? इस चेतन ने जड़ को अपना मान लिया। इसके कारण ये चेतन बंधन में फंस गया। ये तो बांध नहीं सकते। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि आपके तिजोरी में 500 की चाहे 10 गड्डी रखी हैं, 20 गड्डी रखी हैं, वो कभी भी आप कान लगा के सुने, हीरे के हार रखें चाहे कुछ भी रखें, आप कान लगा के सुने तिजोरी के, तो उनमें से अंदर से कहीं से आवाज नहीं आती कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ऐसी आती है क्या? हमने ही उनको अपना मान रखा है। तो भगवान ने यही कहा कि हमारा इस संपूर्ण जगत से जो संबंध हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ययेदम धार्यते जगता। ये जो शब्द बोला भगवान ने, ययेदम धार्यते जगत, यानी हमने ही जगत को धारण, तो हमने ही किया है, तो भैया छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए आप समझते हैं बड़े बड़े गुरु हो गए, बड़े बड़े शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, ऐसे ऐसे गुरु हैं, सदगुरु हैं, भगवान आ गए, भगवान के कितने अवतार हमने देख लिए, अनंत अवतार देख लिए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं। क्यों नहीं हुआ? हम चाहेंगे पहले खुद से, तब गुरु, सदगुरु, भगवान, शास्त्र, ये सब कृपा जब करेंगे जब पहले हम अपने ऊपर कृपा करें। सबसे पहले हम अपने हाथ अपने ऊपर रखें। यदि हम अपने हाथ अपने ऊपर नहीं रखेंगे तो कोई गुरु, कोई भगवान, कोई शास्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई क्या कर लेगा वो हमारा? जब हम तैयार ही नहीं है तो हमने ही इसको पकड़ा है, तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस बात को ध्यान रखें। आपको ध्यान होगा, एक शिष्य ने कहा इस बात को सुन के, गीता के श्लोक को सुन के, गुरुजी आप फालतू बात करते हो, मैंने काहे को पकड़ रखा है? संसार ने मेरे को पकड़ रखा है फालतू, मैं तो छोड़ना चाहता हूं इसको, मैं तो दूर भागना चाहता हूं। अच्छा, तो तू कल आना मेरे पास। तो कल वो गया, तो गुरुजी जो है आश्रम पे गया, गुरुजी का टाइम बताया, 8 बजे पहुंच गया। तो गुरुजी एक बहुत बड़े पेड़ को पकड़ के खड़े थे, तो उन्होंने कहा कुछ कर रहे होंगे, आ जाएंगे। आए नहीं गुरुजी, थोड़ी देर गया, गुरुजी चलो मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कि यार ये प्रश्न का उत्तर तो मैं जब दूं जब ये पेड़ मेरे को छोड़े। तो गुरुजी ने, उस शिष्य ने चारों तरफ चक्कर लगाया, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो आप? पेड़ ने आपको पकड़ा है कि आपने पेड़ को पकड़ा है? कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। हम छोड़ना चाहें छोड़ देंगे। छोड़ने में बाधा क्या है? छोड़ने में बाधा है हमारी सुखासक्ति। सुखासक्ति मतलब हम शरीर से, रिश्तों से, वस्तुओं से, सबसे सुख लेना। अब देखो भाई, सुख लें तो सुख लेके ले लें, निकल तो जाए यहां से। ये विवाह जो है ना, विवाह, ये विवाह के पीछे जो शास्त्रों का लॉजिक है वो यही है। जैसे यहाँ विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान है। ऐसे वाह का मतलब होता है वाहन, कोई युक्ति कोई पहुंचाने की। तो विवाह ये विशेष वाहन है,
विशेष वाहन कैसे है? विशेष वाहन ऐसे है कि हम इस काम वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा मान लो है हमारा सिस्टम, ज़्यादातर का है ही, रजोगुनी का है तो ये 99%। तो शास्त्रों ने आज्ञा दी कि इसको बजाय यत्र तत्र सर्वत्र करने के इसको सेंटर्ड कर दो एक जगह, और सेंटर्ड करके इसको भोग के, लेकिन भोग में भी क्या उद्देश्य होगा? भोग इसलिए रहे कि इसकी कटुता का, इसकी यथार्थता का अनुभव हो जाए और भोग के इसमें निकलना है आगे। इसलिए श्रुति में कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये श्रुति का वर्ड है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधे कस्य शुद्धनम। तू भोगों को भोग लेकिन त्याग पूर्वक भोग, यानी तेरे को भोग भोगने, लेकिन किसके लिए? अंत में तेरे को कहां जाना है? त्याग में जाना है। तो भोगों का भी सदुपयोग हो गया। तो बाधा है सुखासक्ति, हम शरीर से, संसार से, रिश्तों से सुख लेना चाहते हैं। ये माया, भगवान जो कह रहे हैं 3 गुणों वाली मेरी माया, ये इतनी जबरदस्त है अर्जुन की इससे कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी सब चक्कर खा गए इसके। ये इतने इतने रूपों में आती है माया। माया का मतलब माया, जो जैसी नहीं है वैसी अपने को दिखाए हैं। जैसे किसी आदमी ने थूक दिया सड़क पे, हम दूर से देख रहे हैं उसको कहीं घर के ऊपर की मुड़गेरी से, ऐसा लग रहा है हमें पता नहीं चला वो थूक गया, उसका थूक था एकदम थिक, हमें लग रहा है चांदी का सिक्का, तो नीचे आ गए उतर के कि यार ले ही आए चांदी का सिक्का, आजकल तो बहुत महंगा है भाई साहब। तो देखा तो अरे यार ये क्या कर दिया हमने यार। भाई ऐसा ही है, ये उदाहरण घटिया लग रहा है ना, ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। हम जो विषय भोगों में सुख मान रहे हैं ना, अब कड़वी बातें क्या सहन नहीं होती हैं। बड़े से बड़ा जो विषय सुख है, स्वाद का होगा, काम सुख होगा, जननेंद्रिय का, ये सब ऐसे ही सुख है। हमारे समझ में नहीं आ रही ना, मैं समझाता हूं। मल खाने में सुअर को आनंद आता होगा या बड़ी मुश्किल से मल खाता होगा सुअर? हमें महसूस हो सकता है, हमको तो सुनते ही बड़ा आ रहा है। ऐसे देवताओं के भोग हैं, ब्रह्मा जी के भोग हैं, उनके जो भोग हैं उनके सामने हमारे मनुष्य जीवन के जो ये भोग है ना, ये सुअर के मल से भी घटिया हैं। उनको बड़ा आश्चर्य आता है कि ये मनुष्य जो है इन घटिया भोगों को कर कैसे रहे। जैसे हमको आश्चर्य आता है ना सुअर के मल खाने पे, तो वास्तव में इनमें सुख है नहीं, ये माया सुख दिखा रही है। तो सुखों को भोग लें और निकल जाएं। और भगवान ने एक तरीका बताया, बहुत प्यारा तरीका, और किसी से पार नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा इस माया से पार जाना है तो मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन तू केवल और केवल मेरी शरण हो जा। जैसे जादूगर की जो माया है, जादूगर जो आपने देखा होगा, वो पहले बचपन में आते थे, वो जमूरा, तो हमको तो लगता कि यार ये जमूरे का सिर कट गया और इसके ये आ गया, ऐसा लगता था, देखे होंगे आपने। तो वो माया जमूरे पे काम करती है क्या? जमूरे पे नहीं करती। हम पे तो करती है, सब पे। हमको तो वही जो वो दिखा रही है माया वही दिखता है, लेकिन जमूरे को खूब पता है कहां पोल है। तो हमको भगवान का जमूरा बनना है। क्या बनना है भाई? हाँ, जमूरे बन गए तो पार पड़ जाएगी। और जमूरे का क्या काम होता है? हाँ सरकार, जो भगवान कहें वो, ये जमूरा बनने की टेक्निक है। भगवान कहें कि मैं गीता प्रचार से खुश हूं तो हाँ सरकार, बस क्या है, तो अब मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, सफलता मिल रही है ना, सब कुछ, फिर जिम्मेदारी भगवान की, हमें क्या लेना देना है? हमने तो आपने जो कहा वो हमने कर दिया। देखो भक्तों के भाव बहुत विचित्र होते हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो मूल में है इस सिस्टम के, तो किसी का मोबाइल लगातार बज रहा है, तो जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की, बड़े विलक्षण पुरुष, उन्हीं से ही जो है स्वामी जी महाराज आगे निकले हैं, उन्हीं से भाई जी निकले, मूल में सेठ जी हैं, है ना, जय दयाल जी गोविंद का परम श्रद्धेय। सेठ जी महाराज ने एक बात कही, आपको सुन के सबको आश्चर्य लगेगा। सेठ जी महाराज ने एक बार स्वामी जी से कहा, स्वामी जी यदि भगवान हमें स्त्री बना देते तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने कहा कमाल कर रहे हो, हम तो ज़्यादातर ही सुनते हैं अरे स्त्री में तो इसी जन्म में क्या है, तो हमें क्या दे दिया, पुरुषों के ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने कहा स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी, उसको तो आज्ञा पालन करना, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर रहे हैं, इतने में ही उसका उद्धार है। शास्त्रों में कहा है वो अलग से चाहे कुछ ना करे, कुछ ना करे, सिर्फ आज्ञा पालन पे जोर रखे, बस हो गया काम। तो हमें भगवान का जमूरा बनना है। अब जमूरे बनने में भी भगवान ने कहा कि 4 तरह के जमूरे हैं। हाँ,
4 तरह के जमूरे हैं। हम आज्ञा पालन तो कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। हाँ, 4 तरह के आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान ने कहा ये 4 तरह के जमूरे हैं मेरे। आर्त मतलब भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन कब? हाँ, जब महान दुख आया, देख लिया भैया कोई काम नहीं आया, ये तो जिनके बड़े बड़े आश्रय थे सब टूट गए, तो हे भगवान, अब एक भगवान है। तो ये कौन से भक्त हैं? उत्तरा जैसे। उत्तरा के जब हाँ वो चलाया ब्रह्मास्त्र उसने, अश्वत्थामा ने। जिज्ञासु जैसे अर्जुन, भगवान से जिद रहे हैं, शंका कर रहे हैं, भगवान की बात को भी काट रहे हैं, नहीं नहीं मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं मानता हूं, लड़ रहे हैं, लेकिन मानेंगे आखिर में भगवान की, सुनेंगे भी भगवान की, क्वेश्चन भी भगवान से करेंगे, है ना। ये जिज्ञासु भक्त है। जैसे बच्चा होता है, माँ ने कूट दिया, लेकिन कूटने के बाद भी अब वो मनेगा किससे? माँ से मनेगा। माँ ने लड्डू नहीं दिया और कुटाई और हो गई ऊपर से, तो बेचारा जो है खड़ा है कहीं कोने कुचारे में रोता है। अब उसके चाचा आते हैं, बाकी लोग पार्टी मेहनत करती है, तो हमारी तरफ आ जाए, आते हैं लड्डू देते हैं। नहीं, लड्डू के लिए कुटा है, फिर भी लड्डू उसको चाहिए नहीं किसी से। उसको तो ये कि मेरी माँ ने कूट दिया मेरे को, जिसको मैं सब कुछ मानता था। तो वही माँ उसके इसी भाव पे रीझ जाती है। किस भाव पे? कि ये लड्डू पट्टा किसी से भी नहीं ले रहा है। इस बात पे माँ रीझ जाती है ना। तो फिर माँ लड्डू लेके आती है उसके पास। ऐसे ही भगवान हमसे रीझ जाते हैं कि अरे ये मेरे पास ही तो आता है, जैसा भी है ये है तो मेरा ही भाई, ये मेरे को ही पुकारता है, मेरे जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब हाँ भाई, अब हम जब भगवान के हैं तो धन संपत्ति लेने किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ही जाएंगे। जैसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से? राजपाट मांगा, लेकिन भगवान के भक्त कहलाए। क्यों? क्योंकि भगवान से ही मांगा उन्होंने, और किसी और चाहे उससे भी डबल देने आ जाए कोई, उससे नहीं लेंगे, वो देवता कोई ना, उससे नहीं लेंगे, लेंगे हम भगवान से ही। ये अनन्यता है इसमें, आप ध्यान रखें। इसमें जोर किस पे है? इस अनन्यता पे है, मांगने पे नहीं है, अनन्यता पे जोर है। और चौथे भक्त तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी, भगवान ने कहा ये ज्ञानी मेरे सबसे प्रेमी भक्त हैं, सबसे प्यारे भक्त हैं। ये तो कैसे भक्त हैं कि मैं इनके पीछे 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 घूमता हूं, पीछे पीछे घूमता हूं। क्यों पीछे पीछे क्यों घूमते हैं भक्त के? अरे कि ये कुछ मांगते ही नहीं है, ये कुछ नहीं मांगते, मैं चारों तरफ से घेर घेर के खड़ा हो जाता हूं, ये तो सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए काम करते रहते हैं। और मैं जब इनसे पूछता हूं तो कहते हैं महाराज हमें क्या जरूरत है, सब आप ही तो कर रहे हो। सूरदास जी महाराज जो कि ज्ञान चक्षु हैं, यानी नेत्र उनके, तो भगवान उनके आंगन में खेलते हैं, उनकी कुटिया पे खेलते हैं, और जैसा खेलते हैं, जैसे लीला करते हैं, वैसे सूरदास जी ने पद लिखे हैं। आप पदों को पढ़ें। आजकल माता बहनों में फिल्मी धुनों पे जो गाने बनते हैं, इनको गाने की जो है बहुत प्रचलन हो गया हमारे समाज में। घटिया है ये, है ना। ये फिल्मी धुनों पे तुकतान जोड़ के 10-10, 15-15 पद गाते हैं, सारा कचरा कर देते हैं। ये नहीं गाना चाहिए। हमको शुद्ध भक्तों के गाने पद ही गाने चाहिए, चाहे उनमें हमारा लय नहीं बैठे, तान नहीं बैठे, उन्हीं को गाओ। उनमें भगवान की उन लीलाओं का वर्णन है जिनको गाने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो सूरदास जी के साथ भगवान लीला करते थे, और जब भी आते याद करते वो आ जाते, और जाते जाते कहते सूरदास जी कुछ मांग लो ना, कुछ वर मांग लो कुछ। तो सूरदास जी ने एक दिन कहा तुम रोज ही तुम्हारे लगी रहती है, मांग लो मांग लो मांग लो, है ना, तुम्हारे क्या आदत पड़ गई है ये। अच्छा एक चीज बताओ, हम चलो मांग ही लेते हैं। अच्छा हम जैसे अब आपको याद करते हैं, और याद करते ही आप हाजिर हो जाते हो, हमारे साथ खेलते हो, लीला करते हो, हम एक बार आपसे मांग लेंगे, तब भी क्या आप ऐसे ही आओगे? भगवान चुप हो गए। हाँ, जवाब नहीं लगा भगवान से। ये ज्ञानी भक्त हैं, ये भगवान से मांगना नहीं, ये भगवान को भी देना चाहते हैं। ये प्रेमी भक्त हैं। ज्ञानी को भगवान ने प्रेमी भक्त कहा। भगवान इनके पीछे पीछे घूमते हैं। और इन चारों के अलावा भगवान ने कहा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी तरफ ना आके कहां जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। देखो भाई, भगवान ने यह बहुत स्पष्ट कहा कि विभिन्न कामनाओं के कारण, कामना यदि आ गई तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, है ना, क्षुप्त हो जाएगा, अच्छी चीज भी हमको दिखेगी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कामनाओं के कारण ये अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, और क्या होता है?
अंतवत्तु फलम तेषाम। उनको देवता फल देते हैं, लेकिन वो फल कैसा होता है? नाशवान होता है। इसलिए उन अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, यानी देव पूजन को भगवान ने, सकाम भाव से देवताओं के पूजन को भगवान ने क्या बताया? मूर्ख कह दिया उनको, अल्प बुद्धि वाला कह दिया। गीता कह रही है भाई, यदि हम सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं तो भगवान ने हमको क्या कह दिया? तुच्छ बुद्धि वाला कह दिया। क्यों क्यों कह दिया? कोई इसमें आपके कोई शंका होती है? इसलिए कह दिया कि देखो, देवताओं के पास एक लिमिटेड पावर है, उनके विधि विधान है। किसी भी देवता के विधि विधान को आपने पूरा किया, देवता वो चीज आपको दे देंगे। उस चीज के बाद चाहे आपका नुकसान हो चाहे फायदा हो। जैसे बच्चे को आपने 10 रुपये दिया, 10 रुपये में बच्चा जो है दुकानदार के पास गया कि मेरे को चाकू दे दे तू, तो वो चाकू दे देगा क्योंकि 10 रुपये का चाकू है। अब बच्चा उस चाकू से जो है क्या करेगा, ये उसको लेना देना। लेकिन यदि बच्चा 10 रुपये लेके पिताजी के पास चला जाए कि मुझे चाकू चाहिए, तो पिताजी 10 रुपये छीन लेंगे, 2 लपड़ देंगे और चाकू मिलेगा नहीं। वो वही चीज देंगे पिताजी जो उसके देवता दुकानदार के समान है और भगवान पिता के समान। इसलिए हमको देव पूजन तो करना चाहिए, वो तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देवताओं से ये शरीर चल रहा है। सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। हमारे कुलाचार से, संस्कृति में जो देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, जो भी हैं, सबका पूजन आवश्यक है हमारे धर्म संस्कृति के अनुसार। लेकिन उनसे मांगना हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यदि मांग लिया तो हमारा पतन हो जाएगा। और हम तो भगवान से ही मांगे, भगवान के ही रूप है सारे देवता, ऐसा हम समझें।